हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो बात कर रहे थे हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर्स कब आ रहे हैं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स तो प्रोवाइड कराइए। बात करेंगे #2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एमकॉम वाले बच्चे पार्ट 1 सिम 2 का जो आपका है काफी बेस्ट, काफी इजी अगर बात करोगे प्रैक्टिकल, जिसमें स्कोर करना बच्चे पासिंग के लिए नहीं देखते, स्कोर करने के लिए देखते हैं। एंड किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसी वीडियो में मेंशन कर दो कि ये जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है इसका लेक्चर्स आपको सेकंड चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज आपके जितने भी सब्जेक्ट है पॉसिबल हुआ तो आज जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कल से आपकी सीरीज जो कि एक सब्जेक्ट ही चलेगी, आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस की चलेगी, तो इसके लेक्चर्स आपके स्टार्ट करा दिए जाएंगे। सेकंड चैनल जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, आर्यन एजुकेशन, क्लियर है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराया है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया है मैंने 2017, 2018 एंड 2019, जिससे आपको एक आइडिया चलेगा कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर्स के अंदर टाइप्स ऑफ सम मैंने मेंशन नहीं किया, जैसे अगर पढ़ोगे जो बच्चे मेरे साथ कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस किए थे तो वहां मैंने मेंशन किया था कि आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो मैंने वहां पे लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस। तो उन बच्चों को समझ में आया होगा जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे साथ में प्रैक्टिस किया होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में टाइप 1 टाइप 2 मैंने मेंशन किया था। तो इतना डिटेल्स अभी नहीं बता रहे, क्योंकि इतना डिटेल्स बताएंगे तो आपको एक आइडिया तो चलना चाहिए सर कि फाइनेंशियल एनालिसिस में कितने टाइप्स ऑफ सम है और उनको क्या बोला जाता है। जब आपको आइडिया नहीं है तो मैं टॉपिक मेंशन करूंगा तो बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। तो इससे बेस्ट है अभी इस चैनल पे मैं कंप्लीट चैप्टर के ऑप्शन में चैप्टर कौन सा है वो बता रहा हूं, चैप्टर्स के अंदर कौन से टाइप्स ऑफ सम आया था ये नहीं मेंशन कर रहा हूं, ये मेंशन करेंगे जब आप चैप्टर्स पढ़ लेंगे, हमारे साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंड चैनल पे क्लियर मेंशन करूंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से टाइप्स ऑफ सम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप हर एक बच्चों को समझा मैंने क्या बोला है। एनालिसिस करते थोड़े से टॉपिक्स की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में आया है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये अगर बात करूं मैं आपका ये जो टॉपिक है फाइनेंशियल एनालिसिस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है। अगर आप बीकॉम क्लास वाले बच्चे हो, बीकॉम जिन्होंने किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है। जो हमारे बैफ वाले बच्चे हैं इन्होंने भी कहां पे पढ़ा है सर, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है। पहला तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग SY बैफ सिम 4 में पढ़ा है, बीकॉम क्लास SY बीकॉम सिम 3rd में आपने पढ़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कौन सा वहां पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा जरूर रेशियो के बारे में। एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट रेशियो आता था, बैलेंस शीट रेशियो आता था, मिक्स रेशियो आता था। अगर याद होगा तो आपको तो याद रखना, आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो #1 हर एक बच्चे को बहुत डिटेल में देखना। कोई भी टॉपिक जब आपका स्टार्ट होता है तो #1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि #1 में जस्ट थोड़े से टॉपिक की बात करते हैं, क्या क्या एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम वहां पे बातें करते हैं। एंड इसके ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में आया है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो बच्चों ने बैफ किया है तो उन्होंने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो बीकॉम वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। इस टॉपिक को मैं दूसरा नाम बाद में ऐड करा दूंगा, लीवरेज। क्या है लीवरेज, एग्जैक्ट टॉपिक बैफ वाले बच्चे आपने पढ़ा होगा, FY बैफ में भी पढ़ा है, 3rd ईयर बैफ में भी पढ़ा है, बीकॉम क्लास नहीं पढ़ी होगी। तो लीवरेज से ही हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट भी करेंगे, मतलब जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट होगा यही टॉपिक से स्टार्ट ही करने वाला हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी आप देख लेना। अभी ये टॉपिक हर एक ईयर में सीधा 15 मार्क्स का, कितना 15, 87 में भी नहीं, सीधा 15 का क्वेश्चन बनता है। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट भी होने वाली है। इंपॉर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन में कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब सर कैपिटल स्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट लेक्चर यही जाने वाला है, सेकेंड आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, 2 टॉपिक वाइज मैंने बता दिया।
यहाँ पे आपको एक आइडिया चला, कैपिटल मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक आपको करना है हर एक बच्चे को, उसमें कोई ऑप्शनल की नहीं सोच रहा है, करना है आपको। थर्ड की बात करूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑप्शन में सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है, मतलब सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ेगा 17 के पेपर के अकॉर्डिंग। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, तो हर एक बच्चे को पता है सर ऑब्जेक्टिव्स आया था, मैच द पेयर ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन में इसके शॉर्ट नोट्स था, तो हर एक बच्चे ऑब्जेक्टिव से प्रीफर करेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उससे बेस्ट है सर ऑब्जेक्टिव्स प्रीफर करो आप लोग। 18 को अगर एनालिसिस करेंगे तो फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस आ रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन में कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क के ऑप्शन में बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है, मतलब उस चैप्टर के ऑप्शन में वही चैप्टर आ रहा है। तो यहां तो जिन बच्चों ने अगर कुछ प्लान किया है कोई चैप्टर्स ऑप्शन में रखने की, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्लियर है कि नहीं? वो लास्ट में एंड में बताएंगे कि एग्जैक्ट कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, कैसा भी सेटअप पेपर करने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है इस सब्जेक्ट की। अगर बात करूं तो 19 में क्या आया, फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में आ रहा है सर बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, मतलब ये वाला पैटर्न 17 का कॉपी कर दिया इन्होंने। रेशो के ऑप्शन में लेवरेज पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन में कैपिटल स्ट्रक्चर आप देख लो, 17, 18, 19 तीनों में क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन में वही पूछ रहा है, कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स आप बोल सकते हो जो कि 15 मार्क्स आपको इजीली देगा। हर टाइप्स ऑफ सम प्रैक्टिस कर लो, दोनों में से जो इजी आपको दिखेगा, जो आपको इजी लगेगा, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मतलब एग्जाम में वही क्वेश्चंस आप करना। क्लियर है? आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझ में आया है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस आया है। फाइनेंशियल एनालिसिस आप यहां पे देखो पूछा है, फाइनेंशियल एनालिसिस आपका यहां पे पूछा है। क्लियर है? मतलब सर कंफ्यूजन है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में आए हैं। कंफ्यूजन क्या आ रहा है सर? 17 में पहले के ऑप्शन में सर ठीक है समझ में आया कि रेशियो के ऑप्शन में लेवरेज आया है, बट यहां अगर आप ध्यान से देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑप्शन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछा है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। तो जिन बच्चों ने अगर इसमें से कोई चैप्टर्स ऑप्शन में रखने की सोच रहे तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो सर आप लेक्चर्स कौन कौन से टॉपिक्स के प्रैक्टिस कराने वाले हो, यहां देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं आपको। पहला जो लेक्चर्स आपको आने वाला है, फर्स्ट आपका जो लेक्चर्स है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। कंप्लीट जितने टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं इसमें, स्पेशली प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, जितने टाइप्स के बन सकते हैं, जितने टाइप्स ऑफ सम हैं और कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है वो भी बता दूंगा, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको करा के दे दूंगा। ठीक है? तो कोई किसी बच्चे को एटलीस्ट डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा, डिस्टेंस वालों का भी करा दूंगा, रेगुलर वाले बच्चों का भी करा के दे दूंगा। सेकंड, ध्यान रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डिस्टेंस का अलग चलता है, रेगुलर का अलग चलेगा, बट कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम चलने वाला है, उसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो आपको साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना, नहीं तो डिस्टेंस वाले बच्चे अलग से परेशान हो जाते हैं, रेगुलर वाले अलग से। तो दोनों अभी आप यही समझो, जैसे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो ऑलरेडी सेकंड चैनल पे बताएंगे डिस्टेंस वालों का क्या डिफरेंट सेटअप होता है आपका, प्रैक्टिकल के मामले में सेम साथ में चलोगे आप। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, जिसको मैं लिवरेज कॉन्सेप्ट बोलता हूं, पहला टॉपिक आपको यही प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकेंड कैपिटल, सेकेंड आपको मिलेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फोर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब ये 4 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करना है, चाहे आप रेगुलर वाले हो डिस्टेंस वाले हो। 4 चैप्टर्स अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये फिर 45 मार्क्स, 45 आउट ऑफ 45 का टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों को एक छोटा सा डाउट आना चाहिए कि सर एक जगह यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो पूछा है और कहीं नहीं पूछा है। अगर हमने ये 4 चैप्टर्स किया तो देखो आप ऑप्शनल भी कर डालोगे, ऑप्शनल मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में बिजनेस रिस्क,
तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बिजनेस रिस्क। तो आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा है, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा। ये इसलिए करा रहा हूं फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में अगर फाइनेंशियल एनालिसिस आया है तो उस केस में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पे कोई बच्चा अब ये दिमाग नहीं लगाएगा कि सर फाइनेंशियल एनालिसिस को ऑप्शनल रख दूं क्या, क्योंकि यहां पे देखो प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस आ गया तो जो बच्चों ऑप्शनल में सोचेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर को सर ऑप्शन में रख दो, वो तो चांस ही नहीं है। अब 3 साल का पेपर देख लो, कैपिटल के ऑप्शन में कैपिटल ही पूछा है, ऑप्शन में तो वो सोच नहीं सकते हो। तो बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क को सर ऑप्शनल में रख दो। तो ये मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक, मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक जो मुझे लगेगा, जो कि आपका हर एक बच्चे को 15 मार्क्स देगा। अगर बिजनेस रिस्क के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस आएगा तो 99% बच्चों का सिलेक्शन इसी चैप्टर को लेके जाने वाला है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस आया तो बच्चे को पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो करना ही पड़ेगा। बट अगर फाइनेंशियल के ऑप्शन में बिजनेस रिस्क आया, जैसे इस केस में हुआ है आपका 17 में हुआ है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो सेलेक्ट करेंगे वो आपका बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है। एंड ये जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस है इसमें आपको फॉर्मूला पढ़ना है, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं तो वो पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा, तो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अगर करेंगे बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क से। इसीलिए पहला लेक्चर आपको यही मिलने वाला है। और एग्जाम में अगर बिजनेस रिस्क के ऑप्शन में फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल एनालिसिस आएगा तो मेरा सजेशन हर एक बच्चों को यही रहेगा कि आप बिजनेस रिस्क करना, अदरवाइज बच्चों को जैसा भी डिसाइड करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर किया तो आप देख सकते हो कवर हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर किया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑप्शन में कोई भी आ रहा है तो सर कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी देखो आप कवर हो गया। 18 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा ही नहीं है, 19 में पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बट टॉपिक से क्योंकि इसमें देखो फाइनेंशियल एनालिसिस में जैसा मैंने बताया फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, तो बच्चे डिसाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए 4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप कर लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ऑप्शनल आप रख सकते हो, मतलब कैसे इनकेस कुछ डिफरेंट सेटअप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी भी 15 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, वो 8-7 के पैटर्न में ही आने वाला है, क्योंकि छोटे टॉपिक्स है, सिंपल से फॉर्मूले पे भी है। अगर ये 4 टॉपिक्स हमारे एग्जाम से पहले अगर हो गए तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे 2 ही कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, तो उसके कुछ 2 से 3 लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको ये डिसाइड करना है, ये फोकस रखना है कि सर ये 4 टॉपिक्स का 100% कवर होना चाहिए। अगर आप रेगुलर वाले हो या फिर डिस्टेंस वाले बच्चे हो, 45 आउट ऑफ 45 प्रैक्टिकल में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किसके ऑप्शन में क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, कौन से लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कौन से चैनल पे मिलने वाले हैं। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ऐड कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे जितने भी मास्टर डिग्री के आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको चैनल का लिंक शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू एंड स्पेशली सेकंड चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।